में संगठन में शक्ति होती है और जिस शक्ति के आधार पर कोई भी समाज अपने देश को प्रगति के रास्ते पर अग्रणी कर सकता है और उस समाज को ज़रूरत होती है एक कुशल नेतृत्व की। आज हमारे साथ ऐसे ही कुशल नेतृत्व की क्षमता रखने वाले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज जी हैं और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार स्तुति मिश्रा जी हैं। नमस्कार, मैं सुनील पांडे WPT न्यूज़ 24 के स्पेशल प्रोग्राम व्यक्ति विशेष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस बिंद की धारा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज हमारे देश में, हमारे समाज में जातिगत राजनीति चल रही है। जातिगत राजनीति काफ़ी चरम सीमा पर जा रही है। हर जाति वर्ग को लेकर राजनीति अग्रणी हो रही है और ख़ासकर इसमें एक महत्वपूर्ण जो समाज है, ब्राह्मण समाज, उसको टारगेट किया जा रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को मोदी जी द्वारा तोड़ मरोड़ के और जटिल बना दिया गया, जिसका दुरुपयोग करते हुए आज अनुसूचित जाति जनजाति किसी भी ब्राह्मण समाज को या ब्राह्मण परिवार के किसी भी सदस्य पर फर्जी तरीके से मुकदमे करा रही है और इसका कई सारे केस दिन प्रतिदिन हमारे सामने आ रहे हैं। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और सलाह भी लेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी से। कुलदीप जी, आज हमारे समाज में ब्राह्मण को लेकर, ब्राह्मण समाज को लेकर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बड़ी समस्याएं आ रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं। अभी विगत 2 महीने पहले सीधी जिले की बात करें तो प्रदीप शुक्ला वाला केस आया था, जिसमें बिना किसी जांच पड़ताल के डायरेक्ट एक्ट लगा दिया गया। विगत दिन एक ग्राम पंचायत सरपंच के ऊपर ऐसा फर्जी मुकदमा कराया गया। तो इस पर आपका समाज क्या कार्य कर रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका, बेशक आपकी भूमि में हूं। आपने एक चर्चा की SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 2018 में, जो वर्तमान सरकार, केंद्रीय सरकार के द्वारा जो उसके अंदर संशोधन किया गया था, उसको और भी ज़्यादा आप ही के अनुसार जटिल कर दिया गया। आपने कहा राजनीति के अंदर जातिगत विद्वेष की भावनाओं से इस समय सबसे अधिक जो गैर आरक्षित वर्ग है और गैर आरक्षितों में भी जो ब्राह्मण वर्ग है उसको टारगेट किया जा रहा है। आपने अभी एक चर्चा की यहाँ का जो प्रवेश शुक्ला कांड हुआ, वास्तविकता है इसके अंदर और उसी के अंदर जो भी कुछ था। आप सबसे पहला प्रश्न अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ये पूछना चाहती है कि भाई उस व्यक्ति ने, जब आप कह रहे हैं लगभग 3 वर्ष पुरानी वो वीडियो है, तो उस 3 वर्ष के दौरान उसने ऐसा क्या कार्य किया कि जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ और आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका अर्थात NSA लगाना पड़ गया? एक चीज। दूसरी चीज, आपको लगा कि उस SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, और विशेष रूप से हम आज़ाद भारत के गुलाम नागरिकों अर्थात ब्राह्मण समाज या गैर आरक्षित वर्ग के साथ जो भी कुछ था, अब उसी के तहत आपने, क्योंकि उनके मान सम्मान को, जो भी इसके अंदर थे दशमत रावत जी, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचने के कारण आपने 5 लाख दिए, क्योंकि वो कानून में आ गया 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख। इसका मतलब उन सबका, ठीक है, मैं किसी के मान सम्मान का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके तो मान सम्मान को आंच पहुंची। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं सार्वजनिक स्थल के ऊपर नशे की हालत में था, शराब पिए हुए था, लेकिन दूसरे व्यक्ति का क्या कोई मान सम्मान नहीं था? प्रवेश शुक्ला ने शराब पीकर जो भी कुछ किया उसके विरुद्ध उचित धाराओं में कार्यवाही की जानी चाहिए थी और की भी गई और तादाद से ज़्यादा की गई है। उसके विरुद्ध वो कार्यवाही भी की गई जो उसने नहीं किया कर्म, लेकिन उससे ज़्यादा उसका परिवार पीड़ित, उसके परिवार के ऊपर आप बुलडोजर चला दें मकान के ऊपर, और उससे भी बड़ी चीज़, पिता को छोड़ दीजिए, उसके चाचाओं के मकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, 4 साल की बच्ची को रात को जाकर थाने के अंदर बिठा दिया जाए। साहब, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा किसी राजनीतिज्ञ अथवा किसी राजनीतिक दल का चरण चुंबक नहीं है, और यही कारण था जैसे ये प्रकरण आया 10 जुलाई को हम लोग गए और कलेक्टर को इसके विरुद्ध ज्ञापन देकर गए, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, और वो चीज़ अभी बंद नहीं हुई है। हम आज फिर यहाँ पर हैं, और किस लिए, आपके प्रश्न का बाकी का भी जवाब दूंगा, लेकिन हमारा एक उद्देश्य था
कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो पहले तो जनता से वादा करते हैं आपके साथ कुछ गलत होगा तो मैं आवाज उठाऊंगा। उसके बाद वो सदन के अंदर शपथ लेते हैं, विधानसभा और लोकसभा के अंदर, कि भाई अगर किसी के भी साथ, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर किसी के भी साथ अन्याय होता है तो हम उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस प्रकरण के अंदर क्या हुआ? क्या पहली चीज वो बुलडोजर जो चलाएगा वो न्याय सम्मत था? क्या स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को यहां पर आकर उसका विरोध नहीं करना चाहिए था? सवाल नंबर 1। आपने फिर कह दिया जी हम यहां नहीं थे, छोड़ दीजिए। आप यहां नहीं थे। उस कांड के बाद में विधानसभा का भी सेशन चला, सत्र चला और संसद का भी चला। क्या स्थानीय विधायक जी द्वारा, माननीय केदार शुक्ल जी के द्वारा, देखिए हमारी कोई उनसे जमीन का बंटवारा नहीं है किसी भी किस्म का, हमारी कोई व्यक्तिगत, लेकिन सवाल ये कि कानून, तो आपने क्या विधानसभा अध्यक्ष को या विधानसभा में जो महासचिव होते हैं उनको नोटिस दिया कि मैं सदन में चाहे शून्यकाल के अंदर ही सही इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं? नहीं दिया। अर्थात आपने जो वादा किया, जो आपने शपथ ली, आप उससे कहीं ना कहीं विमुख हुए। और क्या रीति पाठक जी ने संसद के अंदर, ठीक है, विधानसभा और लोकसभा महासचिव को या लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया कि मैं शून्यकाल के अंदर प्राइवेट मेंबर के रूप में ही सही इस मामले को उठाना चाहते हूँ? नहीं उठाया। उसके बाद भी स्थानीय विधायक सांसद नेहा सिंह राठौड़ के मामले में तो सांसद बयान दे जाती हैं, इस विषय में कुछ नहीं करती हैं। विधायक जी आते, क्या उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का सार्वजनिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से आप क्या करा है मुझे नहीं पता, सार्वजनिक रूप से क्या आपने विरोध के लिए कोई धरना प्रदर्शन, कोई इस प्रकार की चीज की? किसी पत्रकार ने कोई सवाल पूछ लिया, उसका आपने जवाब दे दिया कि न्याय संगत नहीं था। लेकिन उस जब न्याय संगत नहीं था, आप अपने मुंह से कह रहे हैं, तो आपने क्या किया साहब? मुझे एक चीज बता दीजिए। सांसद महोदय कह गई नेहा राठौड़ के मामले में कि यहाँ पर जांच चल रही है प्रवेश शुक्ला प्रकरण के अंदर, तो जांच की मांग, जांच अब क्या चलेगी? अब तो सब जुडिस मैटर हो गया। और जांच, दूसरी बात यह कि जो शिवपुरी में कांड हुआ था, जिस ब्राह्मण बच्चे को पेशाब पिलाया गया और जिसने आत्महत्या कर ली, क्या आपने उसके लिए कुछ किया? या और भी मामले हुए जो आरक्षित वर्ग के लोगों की हैं, क्या आपने वहां पर मामला उठाया? नहीं उठाया साहब। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जो कि पूर्णतः गैर राजनीतिक है, हमारा घर का बनाया हुआ संगठन नहीं है, ओम जय जगदीश की आरती के रचयिता पंडित श्रद्धा राम जी के परिवार द्वारा गठित ये संस्था है साहब। और हम जब परशुराम जी को पूछते हैं तो जिसको कहते हैं कि शास्त्र से शस्त्र तक में निपुण, तो हमारा अधिकार है कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिया, अर्थात वही हमारे शस्त्र है ना, तो हम उनका पूरा उपयोग करें। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन होने के कारण ऐसे किसी भी कुकृत्य का विरोध करेगी। जनप्रतिनिधि यदि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अंदर असफल रहते हैं तो डेफिनेटली उसका भी विरोध करेगी, उनको भी जागृत करने का प्रयास करेगी। कुलदीप जी, भारत में कई सारे ऐसे ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके, आपका तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज है, बहुत बड़ा संघ बना हुआ है, संगठन है अपना, कई सारे संगठन है जो ब्राह्मण समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इतने बड़ी घटनाएं होने के बाद क्या कोई विशेष आंदोलन का कुछ ऐसा निर्णय आपके संगठन ने लिया क्या अभी? जी, आपने बिल्कुल कहा, अनेकों संस्थाएं हैं, ठीक है ना, प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, कोई भी रजिस्टर कराए संस्था, लेकिन उनमें और हम में एक बेसिक फर्क है। वो लोगों के मंच पर ज़्यादातर, कोई हो सकता है विरला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलर हो जाते हैं, आप देखिए उनके मंचों के ऊपर चुने हुए प्रतिनिधि राजा की तरह आते हैं, अपना स्वागत कराते हैं, चले जाते हैं, और उनमें से अनेकों लोग उसको राजनीति के रूपों से भीड़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के मंच के ऊपर या तो कोई पदाधिकारी होंगे या धार्मिक विभूति, चुना हुआ जनप्रतिनिधि, क्योंकि हम धर्म हैं, ठीक है जी, वो राजा लोग हैं, मैं मन नहीं कर, वो राजनीति है, हम धर्म है, धर्म आगे और राजनीति पीछे चले, गुरु वशिष्ठ आगे और अवध नरेश राम पीछे चले, हम उस परंपरा के लोग हैं। तो हमारी बात, हाँ, आपने पूछा कि क्या कुछ किया, बिल्कुल कर चुके। 10 जुलाई को यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, जो भी संविधान के दायरे में चीज होता है, पुरजोर विरोध हुआ, लोगों ने किया। अब उसके बावजूद भी जब आज तक, क्योंकि ब्राह्मण वोटों को ये लोग जिसको कहते हैं ना टेकन एज ग्रांटेड, भीख में समझाओ, अपने लोगों को मैनिपुलेट कर लेंगे, इसलिए हमारे, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी मेरे समाज की भी है। मेरे समाज के लोग कहीं ना कहीं उन राजनीतिज्ञों के, अब मैं क्या कहूँ, शब्द चरण चुंबक कहूँ या स्थानीय किन्हीं रिश्तों के कारण उनका कोई भय कहूँ, मुझे नहीं पता इस कारण, लेकिन वो बेचारे थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने अभी ब्राह्मण संगठन दूसरे किस्म के देखे, उन्होंने खाली शास्त्र तक रहे,
हम खाली परशुराम जयंती, आद्य गुरु शंकराचार्य जयंती मनाने के लिए नहीं, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा पांडे जी कि आज भी हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति ब्राह्मण के पीछे चलने को तैयार है, बशर्ते ब्राह्मण अपने कर्तव्य को पहचाने। अगर हम ये कहते हैं सीना ठोक कर कि ये काम, ये शास्त्र हमने रचे, तो मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि अगर कोई समाज के अंदर कमी आती है तो उसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण समाज को लेनी पड़ेगी। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इसी संघर्ष का नाम है। पहले भी जैसे मैंने बताया, हम 10 जुलाई को भी आए थे, हम आज भी हैं, आज भी हम उनको जागृत करने के लिए, और जो एक प्रवेश शुक्ला परिवार पीड़ित हुआ वो तो मैं कहता हूँ एक तरीके से बलिदान हो गया। बाकी लोगों के साथ ऐसा अन्याय करने से पहले शासन और प्रशासन 10 बार सोचे, सिर्फ उसी के लिए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से बचकर ना भागें, उनको भी 10 बार सोचना पड़े। उनको जागृत करने के लिए आज हम यहाँ हैं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट, और खाली यही नहीं, अगर ये फिर नहीं जागे अगले 1 महीने के अंदर, तो पितृपक्ष की अमावस्या के अंदर, देखिए हम फिर कह रहे हैं, हमारा बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न ना पूछ सके। हम उसी के तहत फिर अगर कुछ होता है, बीजेपी बैठे तो कांग्रेस के समय भी होता था, हमने तभी भी किया था कांग्रेस की सरकार का श्राद्ध, केंद्र सरकार का। आज वो सत्ता में नहीं, और अगर इन लोगों भी अभी भी नहीं जागे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कुलदीप भारद्वाज अपनी और अपने समाज की ओर से ये चेतावनी देता हूं कि अगर फिर नहीं जागे, अभी 1 माह का समय है, हम पितृपक्ष की अमावस्या के दिन यहाँ पर इस सरकार का पिंडदान करने और श्रद्धापूर्वक, देखिए हम गाली किसी को भी नहीं देते हैं, ठीक है, उनका श्राद्ध करने के लिए हम पुनः एकत्रित होंगे सीधी की धरा के ऊपर। कुलदीप जी, जैसा कि आपने बोला कि जो हुआ उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए उसको, लेकिन अभी बात ये आती है कि जो SC/ST एक्ट को इतना जटिल बना दिया गया है, तो क्या उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है? आप कुछ सरकार से ऐसी मांग कर रहे हैं कि उसमें कुछ संशोधित किया जाए? देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, डेफिनेटली मांग कर नहीं रहे, हमने की। जब ये 2018 में आया तो 16 अगस्त को ही हम मिले थे कि मिलिए आज़ाद भारत के गुलाम लोगों से। अखिल भारतीय ब्राह्मण संसद भवन के सामने था, और हमने तभी भी मांग ये की थी। लेकिन उससे इतर हम एक मांग वर्ष 2011 से कर रहे हैं, और इसी संगठन की मांग थी। आज तो सब कॉपी पेस्ट का जमाना है कि संवैधानिक शक्तियों से युक्त ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाए। और इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का दिन 3 जुलाई को हम लोग भोपाल में सरकार को ज्ञापन देकर आए। लेकिन अब उससे आगे आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली बार इस मुद्दे को कह रहा हूं, वो ये है कि अब इससे आगे बढ़कर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण उत्पीड़न अनुमूलन कानून की मांग करती है, अर्थात एट्रोसिटीज अगेंस्ट ब्राह्मण प्रिवेंशन एक्ट की मांग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बड़े स्तर पर करने जा रही है बहुत शीघ्र। यद्यपि एक ज्ञापन हम भेज चुके हैं, लेकिन अब उसको बड़े स्तर, क्योंकि तभी होगा ना साहब। अब आज की तारीख में हमारे साथ एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना सर, वो कहते हैं ना कि चढ़े किसी को ताप तो गाली ब्राह्मण को, और सताने लगे घर पाप तो गाली ब्राह्मण को, और मर जाए कोई आप तो गाली ब्राह्मण को। तो जिसको देखो वो हमें टारगेट बना लेता, और हमें किसी भी प्रकार का कोई, ठीक है आप कोर्ट न्यायपालिका में जो है वो है, लेकिन हमारा आप मुझे बताइए ना, आज महिला आयोग है, SC/ST कमीशन है, और OBC कमीशन दुनिया भर के बने हैं, लेकिन ब्राह्मण आयोग क्यों नहीं है महाराज? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या? अरे और तो छोड़िए, जानवरों का बोर्ड बना हुआ है, कुत्तों का, जानवरों का। आज कुत्तों का अधिकार है कि उनको पार्क में जाने से नहीं रोका जा सकता। आज आप कुत्ते के लात नहीं मार सकते, लेकिन ब्राह्मण के अगेंस्ट आप कुछ भी कर देंगे तो उसकी आवश्यकता भी है। और मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अपने संपूर्ण समाज से कि भैया आइए, समय की मांग है, जागृत होइए। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के चरण चुंबक बनने से बाहर निकल के एक बार शक्ति प्रदर्शन करके कम से कम ऐसी व्यवस्था तो कर लें कि पीड़ा के समय, मुसीबत के समय कहीं आपको कानूनी सहायता तो मिले, आपका कोई बोर्ड या कोई आपका आयोग तो हो कम से कम। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मेरी एक आदत है, मैं कमी अपने अंदर देखता हूँ।
हम लोग बीजेपी कांग्रेस पहले बने होते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण 4 वर्ष तो हम ब्राह्मण ब्राह्मण खेलते हैं, सब भाई भाई होते हैं, लेकिन चुनावी वर्ष में हम में से कोई भाई नहीं होता। कोई साइकिल पर बैठ जाता, कोई हाथी पर चला जाता, कोई फूल पर चला जाता, कोई पंजे पर चला जाता है। आप आगे आने वाले समय की सोचिए, अपनी पीढ़ी की सोचिए। कुलदीप जी, 10 जुलाई को जब आए थे तो 2 मुद्दे निकले थे वहाँ पे। एक तो आपने अभी क्लियर किया कि अगर सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर से अमावस्या को हम श्राद्ध करेंगे, वो बात आपने एक बार रिपीट की, दोबारा रिपीट की। आपने एक बात और वहाँ पे बोली थी कि अगर सरकार कोई विशेष निर्णय नहीं लेती है तो रीवा संभाग के 5 विधानसभा में आप अपने संगठन के प्रतिनिधि उतारेंगे। तो इस मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं? जी, हमने बिल्कुल कहा था और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। यद्यपि मैं फिर कहूँ, मेरे समाज के अंदर एक कमी है, वो लोग अभी बीजेपी कांग्रेस के चंगुल से बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन रीवा संभाग के अंदर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा समर्थित, क्योंकि हम राजनीतिक दल नहीं है ना, हम तो सामाजिक संगठन है, लेकिन बावजूद उसके बेशक वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे, हम अपनी बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं आज भी। और हो सकता है जिस दिन हम ये पितृपक्ष की अमावस्या वाले दिन हो, उस दिन हो सकता है किसी कैंडिडेट का आपके सामने नाम भी घोषित हो जाए। हम देखिए, लोग कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि हमने जो कुछ कर चुके ना, उसका एक छोटा सा अंश ही कह पाते हैं पांडे जी। एक अब लास्ट में एक बड़ा क्वेश्चन है अपने पास। हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो शायद ब्राह्मण समाज से थे, शुक्ला जी थे, और अभी भी विधानसभा के गलियारे में अगर हम नज़र डालें मध्य प्रदेश के विधानसभा में, तो लगभग कई क्षेत्र में हमारे कई ब्राह्मण विधायक कार्य कर रहे हैं और बहुत उच्च पद पर राजनीति पर बैठे हुए हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं। लेकिन एक लंबे असरे से कोई भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसमें भी क्या आपका संगठन कुछ निर्णय लेगा? देखिए, आपने बिल्कुल वही बात कह दी ना जो हमने अभी घोषणा की बात की। दिक्कत यही है, हमें किसी गैर से परेशानी नहीं है, हालांकि है सभी अपने, किसी भी वर्ग के, धर्म के, जाति के कोई भी लोग हों, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री विधायक, अभी आप ताज़ा प्रकरण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रवेश शुक्ला वाला प्रकरण, तो आप मुझे बताइए ना, प्रवेश शुक्ला प्रकरण में यहाँ के सांसद भी ब्राह्मण, यहाँ के विधायक भी ब्राह्मण, और यही चीज़ वाइस वर्सा ले लीजिए किसी दूसरे समाज के साथ हो जाता, तो ये लोग जिसको कहते हैं ना पजामे में से निकल के भागते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो नहीं, इसीलिए और फिर दूसरी चीज़, ये जितने भी ब्राह्मण आते हैं बीजेपी के हो या कांग्रेस को, सपा को या बसपा के हो, इन लोगों की जो जवाबदेही होती है वो अपने अपने अध्यक्षों के प्रति होती है। आज जेपी नड्डा हो, उधर अब चलो खड़गे बन गए, मतलब सोनिया गांधी, अमित शाह, मोदी के प्रति होती है, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव के प्रति होती है। दिक्कत यही है, इसीलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने ये निर्णय लिया है कि हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा समर्थित ब्राह्मण कैंडिडेट, हम उस इंस्टीट्यूशन वाले ब्राह्मणों से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो यहाँ इंस्टीट्यूशन है, किसी भी ब्राह्मण संस्था से व्यक्ति निकला हो, हम उसको चुनाव में उतारेंगे। और हम देखना चाहते हैं, सीधी सी बात ये, हम एक वो ब्राह्मण, वो एक बीज बोना चाहते हैं जो सदन के अंदर सीना ठोक कर कहे कि हाँ, मैं ब्राह्मण हूं और मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मुझे एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब से भी यह आरक्षण व्यवस्था लागू हुई, एक समय होता है ना, एक समय सीमा कब तक रखेंगे? आप अंबेडकर जी को कहते हो, अंबेडकर जी ने भी तो भाई 10 साल के लिए ही कहा था आरक्षण, उसके बाद क्यों रिपीट करे जाने? आज सबके रिश्ते सब में हो रहे हैं, आप सामाजिक और आर्थिक स्तर दोनों के ऊपर बराबर हैं। तो मुझे बीजेपी और कांग्रेस वाले लोगों से ये बता दीजिए कि ये हर 10 साल में आरक्षण का जो बिल है वो रिपीट किया जाता है, पास होता है। मुझे एक सांसद बता दीजिए, एक, किसी भी राजनीतिक दल का, मुझे राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, कि जिसने सदन के अंदर, संसद के अंदर उस बिल का विरोध किया हो। एक चीज, ब्राह्मणों के ऊपर कितने भी बड़े बड़े अत्याचार हुए और अक्सर होते रहते हैं, मुझे एक विधायक और सांसद बता दीजिए जिसने, या जैसे हम लोग ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग करते हैं, सब ने अपने अपने समाज की मांग करी। आज तुम कहने लोगों से संशोधन होगा फलाना, तो सब पजामे से निकल के बाहर हो जाते हैं। तो मुझे एक नेता बता दीजिए हमारे समाज का, मैं अगेन केवल ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूँ, कि जिसने कहा हो कि भाई चलो पार्टी स्तर पर छोड़िए, मैं शून्य काल के अंदर ही प्राइवेट मेंबर के रूप में
इस मुद्दे को या इस बिल को लाना चाहता हूँ। तो साहब जब ये लोग ये नहीं कर सकते तो अर्थात ये हमारे नहीं है, ये ब्राह्मण वर्ग को, गैर आरक्षित वर्ग को समझना पड़ेगा इस चीज को लेने के लिए। ठीक है सर, इसीलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक बीज बोना चाहती है और उसके बाद की हमारी क्या कूटनीति होगी, राजनीति छोटा शब्द रह जाता है, क्या कूटनीति होगी वो अभी हमारे पास है। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि तुम्हारी वो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी दास्तां भी ना होगी, वो जिसको कहा गया कि भाई ये ब्राह्मण चिल्लाने वालों कह लो ना, अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो कहीं नहीं मिलोगे हिंदुस्तान के अंदर, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों के अंदर। जी आप लोगों को सोचना पड़ेगा साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने अमूल्य समय दिया। और फिर लास्ट में और एक चीज़ कहूँगा। जी देखिए लोग हमारे ऊपर, मैं माफ़ी चाहूँगा हमारे ऊपर ना कई बार जातिवादी होने का, जाति विरोधी होने का, मुझे आज तक तो बता दो। अरे हम कहते हैं ये हिस्सा क्या है हमारा, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय बोलते हैं, ये वैश्य बोलते हैं, ये शूद्र बोलते हैं, ये बोलते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, पाए लागू महाराज। तो इसका मतलब हम तो सबसे पहले उस दलित वर्ग का ही सम्मान कर रहे हैं ना। अगर जिसको आप दलित कह रहे हैं जिस चीज़ को, हमने किस, अरे शादी ब्याह में पंडित जी फेरे पढ़ाने जाते तो कहते हैं पहले इसका दलित, आप आज जिस जो शब्द ले दिया गया आप इसका निकालिए, आप गौशाला का निकालिए, आप विद्यालय का निकालिए, तो बेचारा सबसे बाद में आता है। सारी व्यवस्थाएं सबके लिए बनाई गई हैं। गाली देना तो खैर, आज कुल मिलाकर ये है कि अमूनन ऐसा लगता है कि जैसे हमारे विरुद्ध एक जंग सी छिड़ी हुई हो। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ये कहना चाहेगी, सब राजनीतिक दल हो, राजनीतिज्ञ हो या कोई भी हो, मेरा सबसे पहला दर्द दुख है जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं उन नेताओं के प्रति कि हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ, कि हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ कुलदीप जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई और इसी कड़ी में एक, चूँकि पत्रकार हमारे जो तंत्र है, चाहे वो देश को चलाने का हो चाहे प्रदेश का चलाने का हो, एक वरिष्ठ पत्रकार की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो आज अपने मित्र स्तुति मिश्रा जी से हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला है, तो आपका क्या कहना होगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सामाजिक संरचना सनातन है। आप चाहे राजाओं के काल में देख लें या प्रजातंत्र के काल में देख लें, यहाँ पर सामाजिक समरसता पर जोर दिया जाता था। आप भी गांव से हो या शहर से हो, आपके घर के इर्द गिर्द विभिन्न समुदाय और संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो जब उसको आप कक्कू भैया इस तरह की बातें करके संबोधित करते थे। लेकिन वर्तमान समय में वोट बैंक की राजनीति ने समाज में विष बोने का काम किया है। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो वर्तमान समय में समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है। राजनीतिज्ञों ने आज वर्तमान परिवेश में देख लीजिए, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जातिगत वो बुला रहे हैं, सभाएं बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, अपने विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। आप जातिगत कोई भी बात करके क्या समाज में जो सामाजिक संरचना थी, जो सामाजिक समरसता थी, उसको क्या आप सामाजिक समरसता बनाए रख रहे हैं या उसमें विद्रूपता ला रहे हैं? मेरा मानना है कि जो वोट बैंक और आरक्षण की ये राजनीति है, इसके चलते ही हमारे समाज में खाई बढ़ी है। पहले ब्राह्मण शूद्र की इज्जत करता था, शूद्र ब्राह्मण की करता था, इसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय की करता था, क्षत्रिय वैश्य की करता था। तो जो सामाजिक परिकल्पना थी वो वोट बैंक की राजनीति के चलते बिगड़ी हुई है। अभी आपसे जो कुलदीप भारद्वाज जी कह रहे थे, जो ब्राह्मण होता है, उनके शब्दों में मैं जोड़ूं तो वो यज्ञ कराने का काम करता है। तो क्या ब्राह्मण यज्ञ कराता है जब, तो उसका लाभ सिर्फ ब्राह्मण को मिलता है क्या? क्या ये मंत्र कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो क्या इस जो श्लोक है इसमें क्या ब्राह्मण वर्ग का कल्याण होता है क्या? मेरा कहना ये है कि
देश के विकास के लिए सामाजिक समरसता बहुत आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह की बातें चल पड़ी हैं वह देश और समाज दोनों के लिए बड़ा घातक है। एक बात और आपने प्रश्न किया था कि प्रवेश शुक्ला कांड, किसी देश की जो व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ पर तिपाई व्यवस्था है, कार्यपालिका व्यवस्था है, आपका न्यायपालिका, सभी के काम बटे हुए हैं कि कोई भी कहीं घटना होती है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच होती है। सीधी के जो बहुचर्चित वीडियो वायरल कांड, हम ये नाम देंगे, जिसमें प्रवेश शुक्ला को आरोपी बनाया गया। ठीक है, प्रवेश शुक्ला ने अपराध किया था, पेशाब किया था, आरोपी है, पर कानून में एक शब्द आता है मेंसरी, इरादतन अपराध, गैर इरादतन अपराध। क्या प्रवेश शुक्ला द्वारा किया गया यह इस तरह का कृत्य इरादतन अपराध था? मुख्यमंत्री जी कहीं सभा में होते हैं और सभा छोड़कर आते हैं और वहाँ से डायरेक्ट निर्णय कर देते हैं बिना अपराध की सत्यता की जांच किए। क्या उनको अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं कि वो सही जांच कर पाएंगे? क्या उनको पुलिस प्रणाली पर विश्वास नहीं है? क्या उनके पास सीआईडी और अन्य संस्थाएं हैं, उन पर विश्वास नहीं? क्या वो न्यायिक जांच नहीं बैठा सकते थे? तो जो इस तरह के त्वरित निर्णय थे, इससे भी समाज में, और फिर एक तरफ मान लीजिए हम मानते हैं प्रवेश शुक्ला दोषी था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर प्रवेश शुक्ला की दादी, क्या उनकी वो जो बोलती हैं मेरी बहनों, क्या प्रवेश शुक्ला की माँ, क्या प्रवेश शुक्ला की बहन, क्या प्रवेश शुक्ला की बेटी और पत्नी का घर में रहने का हक नहीं है? क्या उसका घर गिराना इतना आवश्यक था कि बिना सोचे समझे वहाँ से निर्णय लें और बुलडोजर चला दें? इस संपूर्ण प्रकरण में मैं बिना लाग लपेट के कहूँ, जितना दोषी मध्य प्रदेश की तात्कालिक सरकार है, उतना ही दोषी विपक्ष भी था। विपक्ष में बैठे हुए यहाँ के बड़े बड़े नेता, कोई सीडब्ल्यूसी का मेंबर है तो कोई पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, इन लोगों ने बिना जाने बूझे कि क्या प्रकरण था और जाके बैठ जाते हैं कि उसका घर तो कम गिरा और गिरा दो। क्या कोई अपराध करता है किसी भी नेता का परिजन, तो क्या वो नैतिक जिम्मेदारियां लेते हैं और अपने पद से इस्तीफा देते हैं? तो मैं आपको कुल मिला के कहूँ, जो वर्तमान समय की ये राजनीति है, तो हमारे देश में वर्गवाद को, पहले क्या करते थे, धर्म के नाम पर वोट लेते थे, अब जात के नाम पर वोट लेकर सत्ता पर आने चाहते हैं, जो देश हित में कदापि नहीं है। उससे सामाजिक समरसता बिगड़ेगी और देश की हर तरह से क्षति होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्तुति मिश्रा जी। और आज हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े थे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के, और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार स्तुति मिश्रा जी जुड़े थे, जो कि आज जातिगत हो रही राजनीति पर हम लोगों ने चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करूंगा सरकार से कि जातिवाद को छोड़कर अगर हम अपने देश को ध्यान दें, अपने देश की प्रगति पर ध्यान दें, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। जातिवाद के स्थान पर हम अपनी जो मेन समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रोजगार का हो, इन सारे मुद्दों पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज और भी आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बेहतरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल WPT News 24 को। धन्यवाद।